हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्य संपादन, इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस। विद्यार्थियों, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनयिक क्रियाओं का बहुत विशेष महत्व है। डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस का बहुत महत्व है। शांति के कार्य करने हों और समुदाय के निर्माण से संबंधित कोई राजनयिक प्रक्रिया करनी हो तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शमन बहुत आवश्यक है, और विश्व शांति की स्थापना करनी हो तो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजनयिक प्रक्रियाओं का बहुत महत्व होता है। तो राजनयिक प्रक्रियाओं से आशय हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वार्ता होती है, बातचीत होती है, उन सभी मॉडल्स जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वार्ता होती है और जिसके माध्यम से राज्य पारस्परिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, आपसी सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो राज्यों के कॉमन इंटरेस्ट है, सामान्य उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपसी सूझबूझ उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे राजनयिक प्रक्रिया कहते हैं। जो राजनयिक होते हैं उनको सामान्यतः कहा जाता है कि ये संधि वार्ताकार हैं और ये अपनी वार्ताओं के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच में सामुदायिक भावना जागृत करते हैं, एक कम्युनिटी फीलिंग डेवलप्ड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इन राजनीतिक प्रक्रियाओं का ही एक मॉडल है, और अगर हम इतिहास में देखें तो हम ये पाएंगे कि इन सम्मेलनों के माध्यम से कई बार संघर्षों को रोका गया है और विश्व शांति को बढ़ाया गया है। और इसका कारण यह है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामान्य निर्णय जिस पर सभी देश सहमत हों, उन निर्णयों पर पहुंचा जाता है, और इस तरह से कई बार मानव जाति को युद्ध की स्थिति से बचाया जाता है और फिर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की एक संभावना बन जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आयोजित शांति सम्मेलनों में विश्व के जो राजनीतिक मानचित्र था और उस समय की जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको समाप्त करने में कॉन्फ्रेंसेस ने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य संपादन का जो कार्य है वो दो तरीकों से किया जाता है। एक तो सामान्य राजनयिक मार्ग के माध्यम से और एक विशिष्ट राजनयिक कार्य के माध्यम से। दो पक्षों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक क्रिया हो रही है, राजनयिक आदान प्रदान हो रहा है और वो आदान प्रदान स्थायी राजनयिक अभिकर्ताओं के माध्यम से हो रहा है, तो फिर उसे सामान्य राजनयिक मार्ग कहा जाता है। और स्थायी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का दूसरा जो स्रोत है वो होता है वाणिज्य दूत। वाणिज्य दूत भी राजनयिक सेवा का ही एक रूप होता है। हालांकि ये राजनीतिक स्तर की सेवा नहीं है, फिर भी अनेक राज्यों ने वाणिज्य दूत और सामान्य राजनयिक दूतों, इन दोनों के कार्यों को एक ही व्यक्ति में मिलाने का प्रयास किया है, यानी उसको राजनयिक भी बनाया है और उसी व्यक्ति को वाणिज्य दूत भी बनाया है, और इसके माध्यम से राजनयिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। और ये जो कार्य है ये उस राज्य की सहमति से ही संपन्न करवाया जाता है जिस राज्य में उस अधिकारी को भेजा जा रहा है। और वर्तमान समय में बहुत जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं और इनके समाधान के लिए ये जो राजनयिक स्तर पे प्रयास किए जाते हैं इनको कई बार
सफिशिएंट नहीं माना जाता, पर्याप्त नहीं माना जाता, और इसलिए कुछ विशिष्ट राजनयिक मार्ग भी खोजने पड़े हैं। और ये विशिष्ट राजनयिक मार्ग हैं सम्मेलन करना, यात्राएं करना, आपसी पत्र व्यवहार करना और संधियों के संदर्भ में वार्ताएं करना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उनका कार्य संपादन कैसे होता है। आज हम उस संबंध में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कांग्रेस और सम्मेलन में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में उच्च अधिकार प्राप्त जो प्रतिनिधि होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और समाधान के लिए मिलते हैं। दोनों में ही राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णय लिया जाता है और सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों का भी समाधान किया जाता है। कांग्रेस शब्द का जो प्रयोग है वो शुरू में या हम इतिहास में देखें तो उच्च अधिकारियों की ऐसी सभाओं के लिए किया गया था जो कि प्रादेशिक बंटवारे और शांति स्थापना के लिए आयोजित की जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वियना कांग्रेस 1814-15, पेरिस कांग्रेस 1856, बर्लिन कांग्रेस 1878, इनका नाम हम ले सकते हैं, जो नेपोलियन के युद्ध, क्रीमियन युद्ध और रूसी टर्की युद्ध के बाद में आयोजित की गई थी। और लेकिन अब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जैसे लंदन सम्मेलन 1830-33, दूसरा लंदन सम्मेलन 1912-13, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 तथा 1946-47 इत्यादि। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और सम्मेलन में कुछ बारीक सा अंतर भी होता है। जैसे कांग्रेस का आयोजन जो है वो तटस्थ प्रदेश में किया जाता था और इसकी अध्यक्षता मध्यस्थों द्वारा की जाती थी। 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से पूर्व सम्राट का जो मुख्य प्रतिनिधि कांग्रेस की अध्यक्षता करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में कांग्रेस का आयोजन फिर किसी संबंधित राज्य में जो समस्या से ग्रस्त होता था उसी में ही किया जाने लगा तथा उस राज्य के विदेश मंत्री द्वारा ही कार्यवाही की अध्यक्षता की जाने लगी। सम्मेलन के रूप में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन यूनान संबंधी विषयों पर लंदन में 1827 से लेकर 1832 तक के बीच में आयोजित किए गए। सम्मेलनों का आयोजन इसमें भाग लेने वाली किसी महाशक्ति के प्रदेश में किया जाता है और उसकी अध्यक्षता वहीं के विदेश मंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरी जो सूक्ष्म अंतर है वो ये है कि कांग्रेस में भाग लेने वाले पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि होते हैं, वो निर्णायक होते हैं और विचाराधीन समस्याओं पे वो खुद निर्णय लेते हैं। लेकिन सम्मेलन में केवल परामर्शदाताओं का समूह होता है और इसको स्पष्ट करने के लिए ऑर्गिल के ड्यूक ने लिखा है कि कांग्रेस मूलतः समझौता कराने वाला एक न्यायालय है। यह एक ऐसी सभा है जिसमें विवादपूर्ण विषयों को विचार विमर्श और आपसी समझौते के द्वारा सुलझाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस और सम्मेलन शब्दों का अंतर समाप्त हो गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मिलन को सम्मेलन का नाम दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है और इसमें विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है। अब बात आती है सम्मेलन के स्थान की, द प्लेस ऑफ कॉन्फ्रेंस की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्थान का चयन है अनेक तरीकों से किया जाता है। कभी कभी इन्हें सम्मेलन का सुझाव देने वाले राज्य की राजधानी में और कभी कभी समस्या से संबंधित राज्य में ही सम्मेलन का आयोजन
किया जाता है, सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस की जाती है। कभी कभी एक ऐसी जगह पे चुनाव किया जाता है जो केंद्रीय स्थान होता है और जहां सभी पक्ष सुविधापूर्वक एकत्रित हो सके और जहां पे निष्पक्षतापूर्वक और शांत वातावरण में विचार विनिमय किया जा सके। जब किसी बहुपक्षीय संधि में परिवर्तन के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो उसके स्थान का जो निश्चय है वो पहली बैठक के स्थान के आधार पर या फिर संधि में अगर उल्लिखित है तो उस प्रावधान के आधार पर या पूर्व संधि में व्यक्त सामान्य धारणा के आधार पर स्थान का चयन किया जाता है। सम्मेलन की तैयारियां। प्रीलिमिनरी ग्राउंड वर्क फॉर कॉन्फ्रेंस। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल तभी आयोजित किया जाता है जब कोई ऐसी समस्या या विवाद उत्पन्न हो जाए जिसे संबंधित पक्षों के आपसी विचार विमर्श के द्वारा ही सुलझाया जाना उचित हो। फॉर एग्जाम्पल 1864 में जेनेवा सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया था ताकि युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए जा सकें। स्विट्जरलैंड ने इस सम्मेलन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। इस सम्मेलन में स्वीकृत सिद्धांतों एवं समाधानों में बाद में 1868, 1906, 1929 और 1949 में संशोधन किए गए। सम्मेलन के लिए राज्यों को आमंत्रित करने से पूर्व संबंधित सरकारें आपस में विचार विमर्श करती हैं। यदि सम्मेलन का आयोजन युद्ध के बाद में शांति स्थापना के लिए किया जा रहा हो तो पहले जो युद्ध से ग्रस्त राज्य हैं वो युद्ध विराम करते हैं। सम्मेलन से पहले ही ये निश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि किन किन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और किस सीमा तक विचार किया जाएगा, और यदि किसी प्रश्न पे राज्यों की सहमति न हो सके तो उस पर प्रारंभिक विचार विमर्श के द्वारा समझौतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और यह प्रारंभिक तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी जो फॉर्मल विचार विमर्श है, औपचारिक विचार विमर्श है, उस समय तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं, जो राज्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके विचार परस्पर आपस में मिलते न हो। सम्मेलन के लिए विभिन्न राज्यों को जो निमंत्रण है वो प्रायः उस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है जहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और जिसके तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उस राज्य के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है। कभी कभी निमंत्रण की औपचारिकता का जो निर्वाह है वो अन्य राज्य सरकार भी कर देती है। 1899 के हेग शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रूस के सम्राट ने रखा था, लेकिन निमंत्रण नीदरलैंड्स की सरकार के द्वारा प्रसारित किए गए। 1906 के अल्जीयर्स के सम्मेलन के नियंत्रण मोरक्को के सुल्तान द्वारा भेजे गए थे, जबकि इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। सम्मेलनों का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों या विशेष अभिकरणों के द्वारा भी किया जाता है। ये सम्मेलन संघ के मुख्य कार्यालय में या अन्य कहीं भी हो सकते हैं। सन 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1951 में महासभा के प्रस्ताव के आधार पर शरणार्थियों और राज्यहीन लोगों के संबंध में एक सम्मेलन बुलाया गया था। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।